ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य चल रहा है और नारद संवाद। यहाँ नारद जी कलयुग में कली का फल बताते हैं कि अ, अगर कलयुग में नाम स्मरण करते हैं तो उसका फल अधिक है। सम्यक कलौ तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का नाम स्मरण करने से आ, सब पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं जैसे बहुत बड़ा विशाल काय तृण का घास का कोई ढीक लगा हो, बहुत बड़ा पहाड़ जैसा, और उसमें एक तिनका अगर लगा दिया जाए तो वो तुरंत जल जाता है। वैसे ही भगवान का नाम है, कितना भी पाप हो तो भगवान का नाम जो है उसको सब समाप्त करता है तुरंत। तो ऐसे तत्फलम कलयुग का महिमा बता रहे हैं। तो और लेकिन इसलिए उसको जो है स्थान दे दिया। कहते हैं एकाकारम कलिम दृष्ट्वा सारवसारनिरसम विष्णु रात स्थापितवान कलिजानम सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होकर भी एक कारम ही कलिम दृष्ट्वा, है ना, उसके दोषों को न देखते हुए सारवसारनी रसम, उसमें क्या फायदा है, कलयुग में क्या फायदा है कि भक्ति सरल हो गई है। जो तप करने में कठिनाई आती थी, जप करने में कठिनाई आती है, योग करने में जो कठिनाई आती है, उतनी कठिनाई अब नामस्मरण में नहीं आई। भगवान का नाम कीर्तन अगर जो श्रद्धा से करता है, और भगवान ने भगवत गीता में भी यही कहा है कि अपने कर्मों में निष्ठा रख के ही, नाम क्या है, भगवान का नाम क्या है कि जो भगवान, हम कार्य करते हैं ना, ध्यान में रखने की बात है ये। भगवान का नामस्मरण करना क्या है। दिन रात जो माला लेके बैठेंगे तो दुनिया का काम कौन करेगा। इसलिए नाम वो है, जो भी कार्य करते हैं वो उसके नाम से करते हैं। यही नामस्मरण है। भगवान का नामस्मरण करना क्या है कि जो भी कार्य कर रहे हैं ईमानदारी का, जो निष्काम कार्य कर रहे हैं, वही भगवान के नाम पे लिखना है कि ये भगवान का कार्य है और भगवान ही करा रहा है और भगवान ही कर रहा है। ऐसा इसकी जिसकी बुद्धि हो जाती है वो जो है उस कलयुग में फल पाता है। तो भाई, कीर्तन कहा गया है, कीर्तन तो होता है जैसे ताड़ मृदंग बिना, ये जब बजता है तो उसके साथ भगवान का नाम स्मरण होता है या भगवान के भजन होते हैं।
उसको भी कीर्तन कहते हैं। तो वो भी कीर्तन जब होता है, ताड़ मृदंग वीणा, इन स्वरों का जो एक साथ मिलन होता है, तो फिर जो मन जो है वो इधर उधर नहीं भटकता। हाँ, अगर उस समय देखिए, अगर मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में जो घंटा होता है ना, उस घंटे को जैसे बजाते हैं ना, एक आवाज गूंजती है। और वो आवाज जो है मन के जो मन की चंचलता को जो अवरुद्ध करती है, मन की जो मन का जो स्वभाव है वो भटकना, वो भटकना से रोकती है। घंटे का आवाज जो है वो बहुत फायदेमंद है। और वो घंटा भी विशेष प्रकार का होता था उस समय। अभी अलग अलग धातु का है, उस समय अलग विशेष धातु का होता था। और उस समय वो जब बजता है तो मन बिल्कुल उसी में मतलब मन बुद्धि उसी में ही जो है लग जाती है। तो ऐसा कीर्तन जो है अगर करते हैं तो वो भी परमात्मा का जो है भजन सिद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें मन एकाग्रता हो जाता है। जहाँ मन एकाग्रता हो जाएगा ना, नैमिषारण्य ने क्यों कहा है नैमिषारण्य को, कि मनस चक्र जो है ना जहाँ शांत हो जाता है, इसलिए वहां भी लोग भागवत कथा बहुत करते हैं। क्योंकि मनस चक्र जहाँ शांत होता है ना, वही भागवत है। तो भागवत, मनस जो मन जहाँ शांत हो जाएगा वही परमात्मा है। तो आ, ये कि सारवत जो सार है कलयुग में, वो एकाकारम है ना। आ, एक दृष्टि से वो बहुत अच्छा है। विष्णु रात स्थापितवान कलिजानाम सुखाय च, और भगवान की भी यही इच्छा है। कलयुग जो उत्पन्न हो रहा है, और विष्णु रात स्थापितवान, भगवान ने उसको खुद स्थापित किया। कलिजानाम, कलिजानाम सुखाय च, कलयुग में कली को भी सुख वाला माना गया है। अगर उसमें हम नामस्मरण करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं, तो वो भी बहुत फायदेमंद है। जो को सुख के लिए ही इसे रहने दिया था, भगवान ने भी और परीक्षित ने भी, क्योंकि जिससे कोई हानि नहीं हो, मतलब जिससे कुछ ना कुछ फायदा हो। हम्म। अब देखिए, जहर खा के लोग मरते हैं, तो जहर क्या खाने के लिए थोड़ी निकाला हुआ है ना। समुद्र मंथन से पहले सबसे पहले जहर ही तो निकला। तो सबसे पहले अगर हम उसको नीलकंठ ने पचा दिया, भगवान भोलेनाथ ने, तो जो जहर है वो तो कीटकनाशक या कि और कोई केमिकल जो निकलते हैं किसी किसी का जो है कुछ निर्माण करने के लिए, तो वो जिसके लिए फायदेमंद है, जो वस्तु फायदे के लिए निकाली है, उससे अगर हम नुकसान करें अपना, तो हमारी गलती है ना। कलयुग में हमको अगर फायदा उठाना है तो हमें उस मार्ग में लगना पड़ेगा तुरंत। क्योंकि कलयुग में अति शीघ्र, पहले आयु बोलते हैं 10,000 साल, हाँ, खूब आयु थी। और उस आयु में जो है लोग सब कार्य करते थे, संसार भी भोगते थे, ज्यादा साधु नहीं बनते थे। कोई कोई साधु होते तो बड़े सिद्ध होते थे। और ज्यादातर गृहस्थी, यही संत देखे गए ना, यज्ञवल के देखो, ग्रस्त है, करदम देखे ग्रस्त है, जितने भी है ना, अत्रि, वशिष्ठ, व्यास, ये सब गृहस्थ में है, क्योंकि इनके पास समय है गृहस्थ के लिए भी। गृहस्थ के लिए समय है, पारमार्थ के लिए भी समय है। लेकिन यहाँ इतना समय क्षीण हो गया है कलयुग में, कि लोग भी अभी बढ़ नहीं रहे, बौने होते जा रहे हैं। समय के अनुसार लोगों की बुद्धि भी बौनी होती जा रही है, और लोगों का पारमार्थ भी बौना होता जा रहा है, मतलब क्षीण होता जा रहा है। तो इसलिए हमको कलयुग में ये
अति शीघ्रता करने के लिए कहा गया कि भाई इतना समय जो दिया है वो केवल परमार्थ के लिए ही दिया हुआ है। हाँ, अभी इतनी लोक संख्या बढ़ी हुई है, तो धरती पे अभी पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है, इतनी जो है लोक संख्या है। तो उसमें अब ये नहीं विचार करना चाहिए कि हाँ लोक संख्या बढ़ानी चाहिए। हाँ, बढ़ने तो बढ़ने दीजिए, लेकिन पहले तो हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि आगे का युग भी बहुत कठिन है। और हमारे मन में अशांत अगर बना रहेगा, वस्तु ये सब प्राप्त है, सुविधा सब प्राप्त है, फिर भी मन अशांत है, तो कुछ ना कुछ उपाय ये बनाना पड़ेगा। और उपाय क्या है? केशव कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान का नाम स्मरण ही श्रेष्ठ है। और वो इसलिए कलयुग को भी यहाँ स्थापित किया और रहने दिया, क्योंकि अ, उसी के कारण जो है जल्दी उद्धार होने वाला है। आगे कहते हैं, कुकर्माचरणासार सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमो बीजहीन स्तुषा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का जो है निरस हो गया है। सब सब वस्तु का सार निकल गया है ना। सर्वतो निर्गतो अधुना, क्या सारह। हाँ, किस कारण? कुकर्मा कारण, कुकर्म के कारण ऐसे कुकर्म हो रहे हैं। दिखते कुछ है और होते कुछ है। ऐसा लगता है कि परम भक्त है और इसके सिवा कोई सिद्ध है नहीं, लेकिन अगर देखे तो अंदर पूरा काम क्रोध लोभ मोह वासनाओं से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखा जा रहा है कि वे सबसे ज्यादा उन्नति आजकल लोगों ने देखी, नौकरियां छोड़ रहे, बड़े बड़े नौकरियां छोड़ रहे, और नौकरियां छोड़ के फिर बड़ा बड़ा आश्रम भी बना रहे, लोगों को इकट्ठा कर रहे। भाई जो छोड़ा, भाई तुमको पता चल गया है कि परमात्मा है, और परमात्मा के लिए घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ दिया है, तो फिर वही करो ना। जब तक उसकी अनुभूति नहीं आती, जब तक परिपक्वता नहीं आती, हाँ, वैसा अनुभव करना चाहिए कि फिर बाद में कुछ भी मिले उससे हमारा मोह नहीं बढ़े। नहीं तो बढ़ा दिया, फिर वो मोह बढ़ गया तो घर वालों को लाके बैठा दिया, संपत्ति बढ़ गई तो वो चिंता होती है किसको दिया जाए। और वो फिर संपत्ति हजारों शिष्य होते हैं लेकिन उसको नहीं दी जाती, अपने घर का ही अधिकारी चुना जाता है, चाहे वो अधिकारी हो या ना हो। तो ऐसे कुकर्म जो बढ़कर क्या हो गया, कुकर्म के कारण जो है सब वस्तुओं का सार निकल गया है। दूध में ताकत थी तो दूध की ताकत निकल गई, घी में ताकत नहीं रही, फलों में ताकत नहीं रही, है ना, वस्तुओं में कोई ताकत नहीं रही। अन्न में क्या ताकत है? क्योंकि अन्न जो है हम पैसे के लिए उत्पन्न कर रहे हैं, लोगों के लिए नहीं उत्पन्न कर रहे। कृषि गौरव वाणिज्यम, है ना, जो कृषि का बताया कि वे कृषि करने वाले को, जो अन्न उत्पन्न करता है, उसने लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम केमिकल ज्यादा डालेंगे तो लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसका। हाँ, लेकिन लोगों पहले जमाने में ऐसा था कि अन्न भी बहुत कम होता था, क्योंकि इतने इतने अ, आधुनिकता नहीं थी। और ये जितनी आधुनिकता बढ़ी, अन्न तो बढ़ गया, लेकिन अन्न, पहले लोग थोड़ा सा अन्न खाते थे, ताकत बहुत थी, लेकिन पहले अन्न कम था। पशु
लोग ज्यादा पालते थे, क्योंकि पशु, देखो, भगवान श्री कृष्ण के घर में 90 लाख या 90 हजार गाय कहते हैं। कोई 90 लाख कहता, कोई को 90 हजार कहते हैं। तो इतनी गाय थी, मतलब उनका नाम ही गोपाल इसलिए पड़ा है कि गो का पालन करते, इसलिए गोपाल नाम पड़ा, है ना। तो एक सार किस में है? सार हमारे, सार जो सबसे ज्यादा तो दूध घी में ही सार है, वस्तु जो है। और वो अगर गाय अभी पन्नियां खा रही है, गाय अपनी जगह पे बैठे भूसा, सूखा भूसा मिल रहा है, जिसमें कोई सार नहीं है, जिस घास में हरा घास जो है वो निकल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो एक केमिकल आता है जो जमीन में डालने के बाद उसके घास निकलता ही नहीं है, केवल आपकी फसल उत्पन्न होती है। और वो फसल उत्पन्न होने के बाद जो फसल सूख जाती है, उसी का ही भूसा बनाते हैं और वही गाय को खिलाते हैं, पशुओं को खिलाते हैं। तो ये सब जो है पदार्थ संस्थिता भूमौ, है ना, बीजहीन तथा तुषायतः, मतलब भूसे के समान हो गया है। जो सारे पदार्थ पृथ्वी के बीजहीन भूसे के समान हो गए, है ना। कोई ताकत नहीं रही किसी में भी। और आगे कहते हैं, और धन के लोभ से ब्राह्मण की क्या हालत हो गई है। विप्रेर्भाग विप्रेर्भागवती वार्ता, गेहे गेहे जने जने, करिता करण लोभेन, कथा सारस्ततो गतः। और ब्राह्मण केवल धन आदि, अन्न आदि के लिए ही कथा कर रहे हैं। हाँ, गेहे गेहे जने जने। हाँ, विप्रेर भागवती वार्ता, भागवत की कथा कहाँ होगी? जहाँ सबसे ज्यादा धन मिलेगा, पहले तय होता है इतना पैकेट लगेगा, इतना खर्चा आएगा। भागवत कथा लोग करना चाहते हैं, लेकिन खर्चा इतना है कि बोलते हैं कि गाने बजाने वाले सब कुछ चाहिए साथ में, है ना। भजन के लोगों को भी आनंद नहीं आता, लोगों को भगवान की कथा में आनंद नहीं आता, लोगों को केवल संगीत में आनंद आ जाता है। शब्द, है ना, विषय है ना, रूप रस गंध शब्द स्पर्श, है ना? शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये पंच विषय में भी एक शब्द आता है। और हर एक का विषय है, वो विषय, शब्द रूपी विषय जो है, उसमें लोग लगे हुए हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। हाँ, शब्द के बिना आप जो है उनको वो चैन नहीं है। हाँ, देखो, फिल्मी गाने हैं या फिर जो भी शब्द रील है, जितने भी देखते हैं, इसमें चक्षु का विषय है, शब्द का जो कर्ण का विषय है शब्द, ये शब्द ये ज्यादातर वांग मार्ग में जाने वाले ही शब्द सुनाई देते हैं। तो ऐसा जो अ, केवल ऐसी कथा हो रही है, करने वाला भी और कराने वाला भी, दोनों भी अपना फायदा ही चाहते हैं, धन की प्राप्ति। पितरों का पितरों का जो है समाधान हो और पितृ हमारे तृप्त हो। भगवान तृप्त नहीं हो, पितृ हमारे तृप्त हो, तो उसके लिए पितरों की कथा। फिर किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है और तुम्हारे, इसलिए तुम्हारे घर में बरकत नहीं है, तो तुम भागवत कथा कराओ। देखो, भागवत कथा किस लिए कराई जा रही है? घर में बरकत नहीं है इसलिए, घर घर की उन्नति रुक गई इसलिए। अरे, घर की उन्नति तो तुम्हारे पुरुषार्थ हीन से रुक गई। अगर पुरुषार्थ करोगे, मेहनत करोगे और ज्यादा मेहनत करोगे, तो अपने आप आएगा। भागवत तो यह है कि अपने तरने के लिए है। भागवत ये है, मतलब भाग्य का उदय करा देती भागवत, है ना। भाग्य का उदय, हाँ। और वो भागव, वो है ना, वैकुंठ को प्राप्त कराने वाली, तारने वाली, हाँ, वो आकाश के समान आपको व्यापक बनाने वाली, ऐसी भागवत वार्ता है।
तो इसलिए भागवती वार्ता गे गे जने जने, ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के जो है घर घर में जाके करिता करन लोभे न, लोभ के वश जो है कथा सार सतोगता, सब कथा का सार निकल गया। इसके कारण, ये नाच गाने के कारण। भागवत कहाँ बताई जाती है ज्यादा, थोड़ा सा बता दिया और भजन शुरू हो गया, और फिर 15 मिनट वही चलता है, फिर लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, बढ़िया नाचते झूमते रहते हैं, उनको खूब आनंद आता है। आनंद आता है कि मैंने लोगों को नचाया, और लोग भी नाचते हैं। लेकिन फिर भागवत जो मूल भागवत रखा है, उसका सार निकल गया। भागवत रखी किस लिए थी? भाई परीक्षित का कल्याण हो गया, उद्धार हो गया 7 दिन में। हाँ, धुंधकारी को मोक्ष हो गया 7 दिन में। गोकर्ण जी ने और उस कथा सुनाई, तो जितने ने सुनाई उनका भी मोक्ष हो गया। तो ये भागवत कथा तो वही है जो गोकर्ण ने सुनाई थी, जो नारद जी ने सुनाई थी, जो सनकादिक ने सुनाई थी, जो सुखदेव जी ने सुनाई। तो फिर इतने लोगों ने जो सुनाई, जो भागवत है, उनका सबका कल्याण हो गया। उन्होंने सुनी और सुनाई, शौनक सुत जी ने सुनाई, शौनक जी का कल्याण हो गया। लेकिन आज इतने कथाकार है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हाँ मैं एक बार भागवत सुन लिया, अब मैं संसार में लिप्त नहीं रहूंगा, या संसार में बेईमानी नहीं करूंगा। उचित होगा। तो क्योंकि वक्ता भी ऐसा होना चाहिए ना। अगर वक्ता तपस्वी है, देखिए वैष्णव का अर्थ इन्होंने कहा कि भाई वैष्णव हो। भाई वैष्णव को, वैष्णव उस समय कौन संप्रदाय था? वैष्णव संप्रदाय को नहीं लेना चाहिए यहाँ। वैष्णव, वैष्णव शब्द संप्रदाय के लिए नहीं है। वैष्णव है जो भागवत भगवान का भक्त हो, और विरक्त हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, है ना। सुखदेव जी सन्यासी थे। जहाँ सन्यासी का मतलब केवल उसी को ही धारण किया, जन कुछ उसमें उसके सिवा दूसरा कुछ देखना ही नहीं है। भगवान और भक्त कोई अलग नहीं है, ऐसा कोई जो भगवान अलग और भक्त अलग ऐसा जो सोचते हैं द्वैत मत वाले, और अपने आप को वैष्णव भी मानते हैं। तो वो जो है सुखदेव जी की व्यवहार अवस्था देखिए कि पुत्रेति तन्मयतया, है ना। पुत्र से पुत्र पुत्र करते हैं, तो तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। और जंगल की ओर से बताया गया कि अरे वो तो एक जगह नहीं है, सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना। सब जगह जिसको अनुभूति हो रही है, ऐसा जो वक्ता अगर भागवत कथा सुनाता है, तब तो कुछ श्रोताओं के पल्ले पड़ेगा। और जो घर गृहस्थी भागवत कथा से चला रहा है, तो उसका क्या होगा? है। भागवत कथा जो है केवल घर गृहस्थी के चलाने के लिए नहीं है। भागवत से कल्याण होगा, विरक्त होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, और उसकी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ इसी से मेरा कल्याण होगा। ताम झाम करके, हाँ सुखदेव जी के शरीर पे कपड़े नहीं थे। जब सुखदेव जी परीक्षित की तरफ आए, तो लोग उनके पीछे पड़े, लड़के उनके पीछे पड़े, नंगा बाबा आ गया, नंगा बाबा आ गया करके। और मतलब इतनी विरक्तता। देखो व्यास जी ने भागवत लिखा, 18 पुराण लेके, लेकिन व्यास जी ने जो है ना, समाज में कथा नहीं की। कथा का अधिकारी सुखदेव जी को बनाया, क्योंकि व्यास जी गृहस्थ है। कि व्यास जी के अधिकारी नहीं थे क्या, लोगों को बताने के लिए, शिक्षा देने के लिए? शौनकादि जी भी, सुत जी भी सुखदेव जी से पढ़े, सीखे। तो क्यों? और वो भी नहीं कि कोई अधिकारी होना चाहिए। सूत जी कौन थे? ब्राह्मण तो नहीं थे सूत जी। तो आ, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भागवत का सार क्यों चला गया है, क्योंकि भागवत के मर्म को न बताते हुए
जो कथाएं बताई जाती रही है, जो लीलाएं बताई जा रही है, वो केवल नाचने गाने के लिए और मनोरंजन के लिए एक नाटक बना के रखा है। हाँ, भगवान का जो पुरुषार्थ था, भगवान ने जो पुरुषार्थ बताया, भगवत गीता जो है पुरुषार्थ सिखाती है। हाँ, वो अगर उस परमात्मा का ज्ञान हम उनसे ज्ञान से उस ज्ञान से वंचित रख के लोगों को और अगर इधर उधर की बातें बताएंगे, हाँ, नाच गाने वाली बातें बताएंगे, तो फिर वो भागवत का सार हमको नहीं मिलेगा। इसलिए कथा सार तत्वगतः, भागवत का सार चला गया, क्यों कारण, धन के कारण। फिर कहते हैं भागवत ये भी चला गया, श्रवण भी चला गया, है ना। लेकिन फिर तीर्थ यात्रा करो भाई, श्रवण ढंग से नहीं तो। लेकिन तीर्थ यात्रा में भी वो भी तीर्थ यात्रा भी नहीं रही, है ना। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवाः जनाः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। भागवत का भी सार चला गया और तीर्थों का सार भी चला गया। इसके कारण अति उग्र लोग रहते हैं। कहीं भी तीर्थों में जाओ, यात्रियों को लूटने में बैठे हुए हैं, है ना। पहले तीर्थ यात्रा में जाते थे लोग, तीर्थों में निवास करते थे, कि जैसे बनारस में काशी अमरनाथ मुक्ति, बनारस में छोटी छोटी गलियां क्यों बनी एकदम, वहां लोग भीड़ करते थे कि हमको यहाँ जाके हमारा कुटिया हो और हमें यहाँ ही मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। इसके कारण वहां मरने के समय वहां जाके रहते थे अच्छे अच्छे घर के लोग, राजा भी। तो अब जो है, यहाँ तीर्थों में, हर तीर्थों में जाओ, मंदिर तक उग्रता है। प्रेम से बोलने का, जो 100 का नोट चढ़ाएगा उसके साथ प्रेम से बात होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो अति उग्र घोरी कर्मानो नास्तिका रौरवा जना। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म हो रहे हैं। रौरवा मतलब बहुत ही, है ना, दुर्गंधिदायक होता है ना। रौरव, रौरव का मतलब होता है दुर्गंधि वाला, घृणित। जना, मतलब मलिन बुद्धि वाले जना। हाँ, रौरा मतलब मलिन बुद्धि वाले लोग, जिनकी बुद्धि केवल धन के लिए ही बैठी हुई है वहां। वो किसी को आ, ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तीर्थों में महात्मा को भी कोई ये नहीं कि भाई हाँ महात्मा है थोड़ा छूट दे, नहीं। ये तो यहाँ तो जो लोगों को लगता है कि अरे महात्मा के पास क्या कमी है। इधर आश्रम दिखते, तामझाम दिखते हैं आश्रमों का, दुकानदार बढ़िया बढ़िया अवगत करती है, महाराज जी आओ बैठो बैठो, और पूरा दबा के दे देंगे, 100 रुपए का कपड़ा 200 में बता देंगे। और फिर बाद में अगर हम बोलेंगे कि अरे महाराज ज्यादा नहीं हुआ, अरे महाराज जी आपके पास क्या कमी है, ऐसी भी बात बोलेंगे। तो ये क्या हुआ कि कोई किसी की दया नहीं किसी के ऊपर, बस जैसा आए वैसा काटो। ये तीर्थ का हाल है। जैसे जैसे यात्री आते, जैसे कि जहां भी देखो, हाँ, कुंभ मेले में जाओ, कुंभ मेला लगा तो वहां जाओ, वहां सब जगह कमाई के लिए बैठे हुए लोग। हम्म, टेम्पो वाला उस समय 100 के 200 देगा, 200 होगा तो 500 लेगा, थोड़ी थोड़ी जगह पे। तो ये है कि भाई तीर्थ यात्री दूर से आते, जिसके पास पैसा है नहीं है। हाँ, केदारनाथ में जा रहे हो तो देखो, घोड़े खच्चर इतने चल रहे हैं कि मनुष्य को पैदल चलने के लिए जगह नहीं है। और घोड़े वाले 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए ले रहे हैं। कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, और पैदल अगर जिसको चलना है उसको कभी ये डर है कि कोई खच्चर मेरे को धक्का मार के गिरा नहीं जाए, उसको भी मजबूरी से 5 हजार रुपये 10 हजार रुपये देके चलना पड़ता है। और उसका भाव है, जीवन भर में एक बार ही तो जाना है केदारनाथ बद्रीनाथ में। तो ऐसे अ, जगह पे जो है ना, ऐसी जगह पे आ, बहुत तीर्थों में भी बहुत कठिन हो रहा है। सार जो है तीर्थों का निकलता जा रहा है, क्योंकि इन लोगों के कारण तीर्थ भी अपवित्र हो रहे हैं। ते प्रतिष्ठा, हाँ,
अत्युग्र कर्मणो नास्तिका गरो जना तेपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस ततो गतः। ये लोग तिष्ठन्ति तेपि, जे नास्तिक लोग जो है तीर्थों में बैठे हुए हैं, उनके कारण तीर्थों का भी सार चला गया है। हाँ, और और भाई तीर्थों का भी सार चला गया, कथा का भी सार चला गया, आप कहते तप का भी सार चला गया। तप भी ज्यादा नहीं रहा लोगों में। तप भी कौन करता है देखना है। काम क्रोध महालोभ कृष्ण व्याकुल चेतसः तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपसारस्ततो गतः। जिसका निरंतर जो है काम क्रोध मोह लोभ तृष्णा से वो व्याकुल है ना। हाँ, और तपस्या के नाम पे एकदम ढोंग है। ऊपर से तप कर रहा है, लेकिन अंदर से काम भरा है, क्रोध भरा है, लोभ भरा हुआ है, तृष्णा भरी हुई है। हाँ, जिनका चित्त निरंतर उसी में लगा हुआ है और तृष्णा से तपता रहता है, फिर भी तपस्या का ढोंग करते रहते हैं। तेपि तिष्ठन् हाँ, है ना। तेपि तिष्ठन्ति तपसि तपस्सारस्ततो गतः। फिर भी तप के लिए बैठे हुए हैं, साधना में आंख मूंद कर गंगा जी किनारे पे। जहाँ ज्यादा भीड़ होती है, वही लोग जो है ना, तीर्थों में देखेंगे ना, कोई कांटों के ऊपर बैठा हुआ है, कोई कांटे जो है ना बिछाए हुए हैं, कांटे उसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई किल के ऊपर बैठा हुआ है, कोई भूमि के अंदर गड्ढा खोद के जो है बैठ गया और ऊपर से जो मिट्टी तानी गई है। भाई लोकांत में क्यों, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ है उसमें जो है तप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो सिद्ध तो नहीं हो रहा ना उतने दिन में। उनको भी पता है कितने दिन में कि सिद्ध होगा क्या। तो उतना पुण्य के लिए तो भगवान का नामस्मरण भी ठीक है, एक जगह बैठ के वहां तीर्थों में जाके नामस्मरण करो, स्नान करो, यही है ज्यादा, सबसे ज्यादा तीर्थों का क्या है। स्नान करना क्या मतलब, त्रिवेणी में स्नान करना। हाँ, त्रिवेणी क्या है, विवेक वैराग्य और भक्ति, ये त्रिवेणी है ना। विवेक कौन है, गंगा जी है। विवेक गंगा जी है। हाँ, वैराग्य जो है जमुना जी है। और सरस्वती भक्ति है, जो बुद्धि से की जाती है। या गंगा जी को भी भक्ति, जमुना जी को भी भक्ति मान सकते हैं। हाँ, और वैराग्य उसको मान सकते हैं, सरस्वती को। तो ये जो है आ, ये त्रिवेणी, उसमें अगर हम स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। लेकिन तप वो कहाँ कर रहे हैं, जहाँ व्यवस्था बन रही वही तप कर रहे थे, इसलिए तप का सार चला गया। ते तिष्ठन्ति तपसि तपोसार गतः। हाँ, ढोंग करने लगे इसलिए तप का भी सार निकल गया। फिर ध्यान वाले का भी बता रहे कि ध्यान में भी कोई अब जो है प्रवीण नहीं है। मनश्चा जलयल जल जयालोभात मनसश्चा जलयात् लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्र निभ्यसनाश्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन से जो है, मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ, है ना, और दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण जो है शास्त्रों भी जो है अ, या अभ्यास, और शास्त्र अनभ्यास, और शास्त्र का अभ्यास नहीं है, शास्त्र में शास्त्र का श्रवण नहीं है, और जब तब करने चला है तो क्या करेगा, पाखंड ही होगा। अनभ्यास चाहिए वो। और फिर वो जो सब कुछ, ये सब कुछ न होने के कारण भी जीवन में ना तप है,
ना जप है, ना कुछ है। हाँ। और फिर ध्यान कैसे लगेगा? ना शास्त्र का श्रवण है, ना शास्त्र का पठन है। फिर भी ध्यान योग फलम गतम, फिर भी ध्यान में बैठा है तो उसके ध्यान का भी फल निकल गया, सार निकल गया। क्योंकि ध्यान का सार क्या है? शास्त्रों का श्रवण है। हाँ, है ना। और मन की एकाग्रता है। हाँ। मन की एकाग्रता, अजय, लोभ और अलोभ, मतलब लोभ नहीं है जिसमें। ध्यान ही जो होता है ना, वो लोभी नहीं होगा। और पाखंडी नहीं होगा। और शास्त्रों में संशय भी नहीं होगा उसमें, संशय। किसी में संशय नहीं करेगा। और शास्त्र श्रवण करने वाला, शास्त्र पढ़ने वाला हो, तभी ध्यान होता है। और नहीं तो ध्यान नहीं होगा। जो ध्यान लगाने के लिए बोलते हैं कि हम एक दिन में परमात्मा का दर्शन कराएंगे, और सब गलत बात है। कई कई लोग बोलते हैं ऐसा कि हम परमात्मा का दर्शन एक दिन में कराते हैं। ये सब जो है, सबका सार निकल गया। क्योंकि ये किसके पास होता है सब? ज्ञानी लोग के पास होता है। और ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं? सब संसार में व्यस्त हो गए। पंडितास्तु कले कलत्रेन रमन्ते महिषा इव पुत्रशोत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। जो विद्वान लोगों का तप जप तप इसमें मन लगना चाहिए था, लेकिन उसका मन स्त्री में लगा हुआ है। अपने पत्नी में, स्त्री का मतलब पराई स्त्री नहीं, अपनी पत्नी में लगा हुआ है। पुत्र आदि में लगा हुआ है, पुत्रों को अपना वंश चलाने के लिए। हमने भागवत कथा की, और हमारी जो यजमानी है वो हमारा पुत्र चलाएगा। उसी को, इसलिए उसी से बचपन से उसको तैयार किया जाता है, उसी को वही सिखाया जाता है, पूरा परिपक्व बनाया जाता है। ये नहीं कि उसका उद्धार हो, नहीं, ये भागवत की परंपरा चलनी चाहिए। और ये यजमान हमारे छूटने नहीं चाहिए। सत्य बात है, लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन सत्य बात यही है। अगर कल्याण करता तो पहले उसको जप तप सिखाता। केवल उतना ही नहीं सिखाता कि भागवत का ही अध्ययन नहीं कराता, है ना। उसको विवेक वैराग्य भी होता, वो भी घर छोड़ने की बातें करता। लेकिन नहीं, उसकी भी शादी कराई जाती है। हाँ, और वो अपनी परंपरा चलाना है। इसलिए पंडितास्तु कलेत्रेन कलत्रेन रमन्ते महिषा इव। पंडितों की दशा है कि अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह, महिषा मतलब पशु की तरह ही रममान हो रहे हैं। और पुत्रों का उत्पन्न करना ही उनका काम बाकी रहा है। और कोई दक्ष नहीं है परमात्मा में, अदक्ष है मुक्ति साधन में। मुक्ति भी हमको साध्य करनी है, ये पंडित लोग भूल गए हैं। कौन पंडित? जिन्होंने तप करना चाहिए था, जिन्होंने जप करना चाहिए था, जिन्होंने लोभ नहीं करना चाहिए था, जिन्होंने शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए था, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ छोड़ दिया। और वो अपने ही पंडितास्तु कलत्र, यहाँ पंडित क्यों कहा? पंडितास्तु कलत्रे ना, पंडितों की ये दशा है। मतलब यहाँ उन्हीं को लिया है जिन्होंने पठन पाठन तो किया, इसका सदुपयोग नहीं किया। पढ़ने के बाद भी ना जप किया, ना तप किया, ना ध्यान योग किया, कुछ नहीं किया। उसका केवल धन उपार्जन के लिए और अपना संसार गृहस्थ को चलाने के लिए ही विद्या को पढ़ा। ऐसे पंडितों की यहाँ बात हो रही है। तो मुक्ति, वो मुक्ति को भूल गए हैं, उनको मुक्ति नहीं चाहिए। आ, तो यहाँ संप्रदाय भी जो है, वो संप्रदाय के अनुसार भी नहीं चल रहे हैं। संप्रदाय से दीक्षा लिया, लेकिन संप्रदाय क्या है उनको कोई पता नहीं, केवल तिलक रह गए संप्रदाय। नहीं वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा, एवं प्रलयताम प्राप्त वस्तु सार स्थले स्थले। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती है। संप्रदाय का मतलब है कि किसी ने कोई संप्रदाय निकाला, कोई अपना नियम बनाया, वो संप्रदाय नहीं। हाँ,
ये समय प्रकार से जो प्रदान किया, जो ज्ञान है परंपरा से, उस परंपरा के ज्ञान को हमने उनको प्राप्त नहीं किया, उसको बोलते संप्रदाय। जो हमारे परंपरा से आए हैं, मनुस्मृति है, वेद है, पुराण है, वो हमको परंपरा से जो मिले हैं, हाँ, उस संप्रदाय को हम खंडित कर दिया। हाँ, केवल हम मानते हैं कि हम उनके वंशज हैं, हम मनु की संतान हैं, हाँ हमारे भगवान हैं, लेकिन भगवान को प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। इसलिए वो वैष्णव तो प्राप्त हुई वैष्णवता ये कहीं दिखाई नहीं आती है। संप्रदाय अनुसार तुम सनातन में तो जन्मे हो, हाँ, लेकिन तुम्हारे अंदर वो वैष्णवता नहीं है, वो दिव्यता नहीं है, शास्त्रों का पठन पाठन नहीं है, संतों की सेवा नहीं है, धर्म का कार्य नहीं है, तो वो संप्रदाय तो कहाँ। संप्रदाय से जुड़े तो हो, संप्रदाय में हो, सनातन में हो, लेकिन फिर भी सनातन का कार्य में रत नहीं हो। तो ऐसा इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तु का सार लुप्त हो गया है। एवं प्रलयता प्राप्त वस्तु सार स्थले स्थले। इसलिए सब प्रकार से वस्तु का अर्थ यहाँ लेना है कि आ, जो जो भी क्रिया है कर्मकांड की, वो कर्मकांड की क्रिया सब का सार जो निकल गया। कि वो लोग अभी डेकोरेशन हो रहा है, ऐसी ऐसी पूजा रख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो क्योंकि बैठने वाले को समय नहीं है, विवाह हो रहा है, विवाह पद्धति देखो कैसी लुप्त हो रही है। हाँ, 16 संस्कार में विवाह पद्धति है, लोगों को शराब पीने के लिए समय है, लेकिन वहां यज्ञ मंडप में बैठने के लिए समय नहीं है। वधू वर को जो आशीर्वाद दे रहे तो शराब पी के दे रहे, तो क्या उसका श्राप आशीर्वाद लगेगा। तो ऐसे ऐसे जो है हो रहे, और जो शराब नहीं पिलाएगा तो उसकी शादी भी मानी नहीं। अरे क्या शादी, क्या उसको नाम रखेंगे लोग। तो ये इस प्रकार जगह जगह जो है सभी वस्तु का सार लुप्त तो हो रहा है। वस्तु वो सब उसका सार लुप्त हो गया। अयम तो योग धर्मो ही वर्तते कस्य दुष्षणम दुष्षणम अतस्तु पुंडरीकाक्ष सहते निकटे स्थितः। तो क्या करेंगे, भगवान भी सहन करना पड़ेगा, युग का प्रभाव ऐसा है, तो युग का स्वभाव है, इसमें किसी का दोष नहीं है ना। हम किसी को भी दोष नहीं देंगे, सब युग का प्रभाव है, समय का प्रभाव है। जो भी हो रहा है, जिसके साथ भी जो भी हो रहा है, वो ठीक ही हो रहा है, अपने पूर्व प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। अगर वैसा अगर हम दोष देंगे, अच्छा बुरा कल, अब तो इस युग में कितने साधु संत जो है बदनाम हो रहे हैं। हाँ, तो ये कली का ही दोष, कली का प्रभाव है। हैं? जैसे सब लुप्त हो रहा है, वैसे साधु संत भी लुप्त हो जाएंगे, फिर क्या बचेगा। तो अगर साधुओं को ही नहीं छोड़ रहे लोग, थोड़े से साधु की संपत्ति के कारण जो है लोग उसको पूरा मिटाना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि उसके ना आगे ना पीछे कोई बोलने वाला भी नहीं है, उनको लगता है कि उसका खुद का जीवन है। साधु तो समाज का जीवन होता है, लेकिन साधु को अब निजी समझ रखा है लोगों ने कि वो साधु उसका एक निजी जीवन है और हमारा जीवन उससे अलग है। साधु, तुम भले ही साधु से अलग हो जाओ, लेकिन साधु कभी भी तुम्हारे से अलग नहीं होगा, क्योंकि उसका पूर्ण स्वभाव ये है कि वसुदैव कुटुंबकम, वो पूरे समाज को ही अपना मान के उसमें उसके हित में रहता है। और जो सत्य बोलता है, वो सत्य बोलने वाले को ही ज्यादा कष्ट लोग देते हैं। हाँ, इसलिए ये युग का प्रभाव है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दुष्चनम। किसको हम गलत समझाए, किसको बोलेंगे नहीं। इसलिए पुंडरीक्ष भगवान बहुत ही समीप रहते हुए भी ये सब हो रहा है। हमारे अंतरात्मा में परमात्मा है, लेकिन फिर भी हमारे दोषों का निवारण नहीं हो रहा है, हमारे इतने सहते निकटे स्थित है। हाँ, जब परमात्मा सहन कर रहे हैं ना, क्योंकि वो तो सबके भीतर रहे बैठे हुए हैं, और वो सब सहन कर रहे हैं। क्यों? क्यों? कली का ही दोष है।
इसलिए सूत जी कहते हैं शौनक जी, इति तद्वचन श्रुत्वा विस्मय परमं गता भक्ति रुचे वचो भूय श्रूयताम तच्छौनकः। तो सूत जी कहते हैं शौनक जी कि इस प्रकार देवर्षि नारद जी ने वचन सुनाकर भक्ति को बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया, और भक्ति भी संतुष्ट हो गए। फिर उसने कुछ कहा कि हे मुने, भक्ति कहती है, भक्तिर्वाच सुरर्षे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। आहा, साधु का दर्शन बड़ा ही सुखकारक है। भक्ति ने कहा, हे सुरर्षे, मतलब देवों के भी देवर है, देवर्षि, देवों के भी आदरणीय है, पूजनीय है, ऐसे देवर्षि। तुम ही धन्योसी, आप तो धन्य है महाराज। आपके दर्शन मात्र से ही भाग्य का उदय हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे साधु नाम दर्शनम पुण्य तीर्थ भूताई साधु काले न फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। हाँ, तीर्थों में जाके कब फल मिलेगा पता नहीं, लेकिन साधु का दर्शन होते ही तत्काल पुण्य की प्राप्ति होती है। साधु का बड़ा महत्व है। जिसने साधु का महत्व समझ लिया, संतों का महत्व समझ लिया, समझना कि उसके जीवन के दुखों का अंत हो गया है। उसके जीवन के दुख जो है समाप्त होने में कोई जब समय नहीं है। ऐसा अगर जो समझता है संतों को, और संतों के वचनों को विश्वास रख के सुनता है, तो वो तो धन्य है फिर। तो इसलिए साधु नाम दर्शन हम लोग के इस लोक में अगर साधु का दर्शन होता है तो हमको क्या सिद्धि नहीं होता है, हाँ? फिर मनवांछित फल प्राप्त हो जाता है। सर्व सिद्धि करम परम, जो पावे, हाँ, जो इच्छा वो पा लिया। संत तो ऐसे है कि बिना मांगे ही जो है कुछ सब कुछ कर देते हैं। तो ऐसे हमारे उल्लासनगर के भी गुरु जी जो है, हमने उनका अनुभव किया है। हम किसी की भी ऐसी स्तुति नहीं करते हैं, और न ही हम पाखंड में विश्वास रखते हैं। लेकिन हमने जो अनुभव किया उनकी कृपा का, वो हम वर्णन वर्णन नहीं कर सकते। लेकिन एक अच्छे संत जो है, मैं हमारे मेरे दृष्टि से वो अच्छे एक संत है, और अभी भी है। वो मेरे हमारे पास ही है, और कहीं नहीं है। मतलब सब जगह तो है, लेकिन हमारे पास से भी दूर नहीं है। सदैव वो हमारे पास है। उनका आशीर्वाद हमेशा हमें है, ये हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमने वो बहुत अच्छा अनुभव किया हुआ है, और किसी को वो सिद्ध करके बताने की भी जरूरत नहीं है। अ, इसलिए ये भक्ति मैया अ, नारद जी का वर्णन करती है। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवम् सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। अब जो है नारद जी की बड़ी स्तुति की। जगति जयति माया, हे देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका हमको समागम हुआ। संसार में साधु का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कल्याणकारक है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने भी माया पर विजय प्राप्त कर लिया, है ना। ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुवम। हाँ, जगति जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते, जिसको माया भी छू नहीं सकती। जयति जगति माया, जो माया जो है इस जगत को जीतने में बड़ा कठिन है ना। इस मायावी संसार में तरना बहुत कठिन है। हाँ, इस जगत में सबसे बड़ा माया को पार करना कठिन है। और वो आपने जो है ऐसे अनायास अ, आपके दर्शन से वो तर जाता है। आपके वचन में इतनी ताकत है कि वो जो है ध्रुव जो है, प्रहलाद जो है, वो
तुरंत तुरंत जो है परमात्मा का प्राप्त प्राप्त किया। ये कृपा तो आपकी कृपा ऐसी है, ध्रुव को भी परम पद प्राप्त आपने कराया। और जो कयादु नंदन प्रहलाद है, उसको भी आपने जो असुर के घर में पैदा हुआ है ना, फिर भी आपने इतनी कृपा की, वो भी परम आपका भक्त हो गया, और वो भी भगवत को प्राप्त हो गया। तो ऐसे सकल कुशल पात्र, आप सकल कलाओं में कुशल है, आप सब प्रश्नों का उत्तर देने में तत्पर है। इसलिए हे ब्रह्मपुत्र, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो यहाँ प्रथम अध्याय समाप्त हुआ है, और कल से द्वितीय अध्याय शुरू हो जाएगा। समय अधिक हो गया है, इसलिए यही विराम करते हैं। हरि ओम तत्सत।